नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ मैं संदीप कसालकर आपका क्रिप्टो टीवी में स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। पुणे कपल ने NFT वॉल्स और डिजिटल पुजारी के साथ ब्लॉकचेन पर रचाई शादी। स्टॉक के साथ साथ बिटकॉइन में भी आया 2 हफ्ते का सबसे बड़ा उछाल। SEC ने ग्रे स्केल के स्पॉट बिटकॉइन ETF पर निर्णय में की देरी, जताई चिंता। फेरारी CEO ने NFTs, मेटावर्स और वेब3 को इंटीग्रेट करने के प्लान से उठाया पर्दा। विटालिक बुटेरिन ने लेयर 2 पर लो ट्रांजैक्शन फीस का रखा प्रस्ताव। बेबी डोज ने जर्मन फुटबॉल क्लब के साथ प्रमोशनल NFTs के लिए की साझेदारी। अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज ने की बिटकॉइन डीप की खरीदी। म्यांमार की सैन्य सरकार की CBDC लॉन्च की बनाई योजना। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म ने इंडिविजुअल NFTs को खरीदने के लिए जुटाए $50 मिलियन। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुणे स्थित एक जोड़ी जिनका नाम श्रुति सैथियन नायर और मोहन नरसिपुरम है, जिन्होंने डिजिटल पुजारी अनूप पक्की द्वारा ब्लॉकचेन वेडिंग को होस्ट करने वाले इंडिया के पहले कपल बनकर सुर्खियां बटोरी है, जो OpenSea प्लेटफॉर्म पर NFT को मिंट करते समय कपल के साथ मौजूद थे। पिछले साल नवंबर के कोर्ट मैरिज करने वाले इस जोड़े ने इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए डिजिटल फैशन में अपनी टुगेदरनेस को मजबूत किया है। कपल ने अपने लैपटॉप के सामने बैठकर कसमें खाई और NFT बनाने के लिए उन्होंने सगाई की अंगूठी की एक तस्वीर का इस्तेमाल किया। बता दें कि स्पेशल टोकन का नाम वननेस है, जिसका संस्कृत में अर्थ एकत्वम है। ऐसे में कपल ने अपने एकत्वम NFT को स्टोर करने के लिए मेटामास्क वॉलेट का इस्तेमाल किया है। ट्रांजैक्शन में कुछ मिनट लगे और इसकी ETH गैस फीस में लगभग $35 का खर्च आया है। हाल ही में तमिलनाडु के एक कपल ने भी हॉगवर्ट्स थीम वाले मेटावर्स में शादी करने का विकल्प चुनकर सुर्खियां बटोरी है। बिटकॉइन, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, वह 2 हफ्ते के अपने सबसे उछले ट्रैकिंग स्टॉक तक पहुंच गई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने उम्मीद से ज्यादा जॉब एडिशंस दी है, जिसने इस डर की पुष्टि की है कि US फेडरल रिजर्व एग्रेसिवली रेज रेट्स को बढ़ा सकता है। ऐसे में लेबर डिपार्टमेंट द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि US इकोनॉमी ने पिछले महीने 467,000 जॉब्स ऐड किए हैं, जो 150,000 नए नॉन फार्म पेरोल्स के फोरकास्ट से ज्यादा है। बिटकॉइन और इथेरियम 2 सबसे सिग्निफिकेंट क्रिप्टो एसेट वैल्यूज में रिस्पेक्टिवली 9% और 7% की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से सबसे पुरानी क्रिप्टो एसेट को $32,950 के निचले स्तर से 23% ऊपर है, जो इसने 24 जनवरी को छुआ था। इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क से लिंक्ड हुआ कॉइन इस 21 जैन के बाद पहली बार $3,000 के स्तर पर देखा गया था। बता दें कि पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $1.70 ट्रिलियन के बढ़कर $1.9 ट्रिलियन हो गया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स 4 फरवरी 2022 को $68.72 बिलियन से बढ़कर $94.87 बिलियन हो गया है। पिछले 24 घंटों में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में क्रिप्टो करेंसी का टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम के 13.97% यानी $12.21 बिलियन का इजाफा हुआ है। स्टेबल कॉइन्स का क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की मात्रा का 82% $78 बिलियन में होता है। स्टेबल कॉइन्स ने क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों में 82% की कमाई की है, जिसका वॉल्यूम $78 बिलियन है। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट यानी GBTC को बिटकॉइन स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में बदलने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने या मंजूरी देने के फैसलों को वापस ले लिया है। असल में रेगुलेटर ने ग्रेस्केल को अपनी कंसर्न्स का जवाब देने के लिए कहा है कि ग्रेस्केल शेयर मैनिपुलेशन, फ्रॉड और अन्य पॉसिबल इश्यूज को कैसे दूर करेगा।
आपको बता दें कि ग्रेस्केल डिजिटल करेंसी ग्रुप की एक यूनिट है। एसईसी ने बिटकॉइन मार्केट्स की लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ फंड के लिए अंडरलाइन असेट के रूप में बिटकॉइन की सूटेबिलिटी के बारे में अपनी चिंताओं को भी हरी झंडी दिखाई है। साथ ही एसईसी ने जनता से इन मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए कहा है और उन्हें ऐसा करने के लिए 21 डेज का समय भी दिया है। साथ ही उन टिप्पणियों के जवाब के लिए और 14 दिनों का समय भी दिया है। ग्रेस्केल ने शुरू में अक्टूबर में अपने ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट को बिटकॉइन स्पॉट ETF में बदलने के लिए एसईसी के साथ एक एप्लीकेशन फाइल किया है। पिछले कुछ महीनों में एजेंसी ने विजडम ट्री, क्रिप्टॉन, स्काई ब्रिज और फिडेलिटी से स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया है। इटालियन लग्जरी कार ब्रांड फेरारी ने दोहराया कि वो नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFTs, द मेटावर्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर गंभीरता से विचार कर रहा है। फेरारी के CEO बेनेडिटो विग्ना ने इन्वेस्टर्स को आश्वासन दिया कि कार मेकर न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी ने अपनी रिटेल यूनिट में डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए डेडिकेटेड एक पूरा डिपार्टमेंट सेट किया है। फेरारी ने हाल ही में एक स्विस ब्लॉकचेन स्टार्टअप वेलास नेटवर्क के साथ एक मल्टी ईयर डील किया है, जो मेटावर्स में ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए तैयार है। वेलास फेरारी की मैरानेलो रेसिंग टीम के लिए एक्सक्लूसिव डिजिटल कलेक्टिबल्स जारी करेगा। वेलास टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स भी होंगे। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने स्केलेबिलिटी इश्यूज और लेयर 2 पर ट्रांजैक्शन फीस को बिना भाग किए टेम्पोररी रिलीफ प्रदान करने के एक सॉल्यूशन को प्रपोज किया है। ऐसे में रोलअप्स या लेयर 2 चेन्स इथेरियम नेटवर्क की सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और लिक्विडिटी को प्राप्त करते हैं। वही बुटेरिन ने ब्लॉब कैरिंग ट्रांजैक्शंस का सुझाव दिया है, जो 2022 के अंत तक ट्रांजैक्शन फीस को 5 गुना या उससे अधिक कम करने में मदद करेगा। इथेरियम के नए अपडेट को शंघाई हार्ड फोक में बंडल्ड और जोड़ा जा सकता है। स्पोर्ट्स टीम्स, स्पेशली फुटबॉल क्लब्स और क्रिप्टो करेंसी के बीच टाई अप हो रहा है। TSG होफेनहेम, जो सबसे पुराने जर्मन फुटबॉल क्लब में से एक है, उसने क्लब स्पेसिफिक NFTs डेवलप करने के लिए न्यूएस्ट और फास्ट ग्रोइंग मीम टोकन में से एक बेबी डोज के साथ भागीदारी की है, क्योंकि बेबी डोज कॉइन TSG का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है। बता दें कि पार्टनरशिप में की प्रमोशनल मटेरियल्स जैसे सभी होम गेम्स में पिच के अराउंड LED एडवर्टाइजिंग, साथ ही साथ अदर वाइड रीचिंग एडवर्टाइजिंग टूल्स और को ब्रांडेड कंटेंट भी शामिल है। ऐसे में एनालिटिक्स टूल कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में बेबी डोज की कीमतों में 1% की मामूली बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि बेबी डोज के पास 420 क्वाड्रिलियंस का सप्लाई है और फीस से प्रोजेक्ट के रेवेन्यू का एक एनिमल चैरिटीज के लिए दान किया जाता है। फ्राइडे 4 फेब को फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के अनुसार जूनियर रिपब्लिकन टेक्सास सीनेटर और क्रिप्टो एडवोकेट राफेल टेड क्रूज ने कथित तौर पर रिवर ब्रोकरेज का इस्तेमाल करते हुए 25 जनवरी को $15,000 से $50,000 के बीच बिटकॉइन को खरीदा है। उस समय बिटकॉइन $36,000 और $37,000 के बीच ट्रेडिंग कर रहा था और बाद के दिनों में ये लगभग $41,600 की हाल के प्राइस तक बढ़ गया है। ऐसे में यह मानते हुए कि क्रूज ने अपने बिटकॉइन नहीं बेचे हैं, ट्रांजैक्शन पर उनका करंट प्रॉफिट $2,000 से $7,000 होने का अनुमान है। क्रूज खुद को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के साथ अलाइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्टेट टेक्सास को बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज की इन्फ्लक्स से फायदा हुआ है। ऐसे में उन्होंने यूएस कैपिटल कॉम्प्लेक्स में गिफ्ट शॉप्स और वेंडिंग मशीन्स पर क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स के एक्सेप्टेंस की वकालत की है। मैसेच्यूसेट्स के डेमोक्रेट्स जेक ऑकिनलॉस और इलिनॉइस के मैरी न्यूमैन और न्यू जर्सी के रिपब्लिकन्स जेफ वैन ड्रू और अलाबामा के बैरी मूर सहित कांग्रेस के कई मेंबर्स ने क्रिप्टो करेंसियां रिलेटेड स्टॉक्स में होल्डिंग्स का खुलासा किया है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे क्रिप्टो टीवी। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।